सैमसंग गैलेक्सी S23 तो मतलब इस लेवल का फोन था, मतलब गॉड लेवल का फोन, खास तौर पर जब हम बात करें कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन जब ये फोन मेरे हाथों में आया, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, तो आई वॉज लाइक बॉस। सो डिस्क्लेमर फर्स्ट, ये वाला जो वीडियो है ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का मंथ लॉन्ग रिव्यू रहने वाला है। मतलब इस फोन को इस्तेमाल करते करते एक महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। और इस बार तो सैमसंग ने इसमें भर भर के फीचर्स डाले हैं, एकदम तगड़ा हार्डवेयर डाला है। और सॉफ्टवेयर के मामले में ऊपर से सॉफ्टवेयर के ऊपर एआई का फुल ऑन तड़का मारा है। मतलब ये पूरे साल, मार्क माय वर्ड्स, एआई एआई ये वाला वर्ड आपको हर दूसरे एंड्रॉइड फोन में देखने को मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे हर फोन में एआई दिखेगा। बट सीरियसली इसके कुछ एआई वाले फीचर्स सच में बड़े कमाल के हैं। एंड बाय सेइंग बड़े कमाल के हैं, मेरा मतलब ये है कि रोजमर्रा की लाइफ में, आपकी डे टू डे की लाइफ में ये एआई फीचर्स बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सर्कल टू सर्च वाला फीचर बड़े काम आता है। इनफैक्ट इंटरनेट पर अपनी, अगर आपने कोई विश लिस्ट बना के रखी हुई है तो उस विश लिस्ट को आप सर्च करना ये सर्कल टू सर्च वाले फीचर की मदद से काफी इजी बन जाता है। और जनरेटिव एआई की मदद से आप जिस इमेज के बारे में सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी स्नीकर के बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये जो सर्च रिजल्ट जो आपके सामने आएंगे वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्नीकर के को ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसके अराउंड अदर 360 डिग्री क्वेरीज को भी वो सर्च रिजल्ट्स टैकल कर सकते हैं। इसकी ये काबिलियत रखता है। ऐसे ही लाइव ट्रांसलेशन फॉर फोन कॉल्स भी बड़ा काम आता है। फॉर एग्जांपल, मेरी जो कंटेंट कंपनी है, तो हम कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हैं जो ना तो इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं और हिंदी तो उनको आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनके कुछ टेक्निकल स्टाफ से बात करते वक्त हमने ये एआई टूल को यूज किया और वो सच में बड़ा काम आता है। बट लेट मी टेल यू, इसका लाइव ट्रांसलेशन कई बार एक्यूरेट नहीं होता, तो कॉमन सेंस उस सिनेरियो में अप्लाई करना पड़ता है। हम लोग पिछले 6-7 महीनों से गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, जहां कई बार आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। और यही कारण है, इसके कारण से मैं वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। अब ये तो यूपीएससी क्लियर करके आ गए हैं, इनका दिमाग तो कंप्यूटर की तरह चलता है, डेटा और स्टैट्स, नंबर्स इनके फिंगर टिप्स पर होते हैं। पर हम जैसे सीधे साधे लोगों को मतलब उनके साथ मैच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में एआई काफ़ी हेल्प कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आईएएस ऑफिसर्स के साथ हमारी जो प्रोजेक्ट रिलेटेड मीटिंग्स होती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो इसका वॉइस रिकॉर्डर पर हमने वो पूरी मीटिंग का वो जो उन्होंने जो भी आपको ब्रीफ दिया वो आपने रिकॉर्ड कर दिया, वॉइस रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद इसके एआई फीचर्स की मदद से वो वॉइस रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्शन निकाल दिया, और वो भी टाइम स्टैम्प के साथ। तो हमसे ऐसे इस फीचर की मदद से हमसे डेटा भी मिस नहीं होता है और आप दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं वो सारी ब्रीफ को। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो डिवाइस पर सेव होती है, ना कि किसी क्लाउड पे, किसी दूसरे सर्वर पे, जिससे हमारे पर्टिकुलर केस में ये ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन भी होता है। पर हाँ, मामला जब तक अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है, तब तक तो इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% बनी रहती है। पर जहां बात आ गई हिंदी की या फिर किसी और लैंग्वेज की, या फिर एक्सेंट वाला मामला यहां पर बीच में फंस गया, तो उस मामले में ट्रांसक्रिप्ट पर आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें एरर के चांसेस बन जाते हैं। मैंने जो भी एआई फीचर्स अभी आपको बताए मेरे बहुत काम आए पिछले एक महीने में। आई एम वेरी श्योर कि इसके बाकी के जो एआई फीचर्स भी अलग अलग यूजर्स के अलग अलग यूज केसेस में बड़े काम में आने वाले हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एआई फीचर के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बिल्कुल मुझे बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा और थोड़ा बहुत आसपास के हमारे दूसरे व्यूअर्स का भी। एनीवे, इसके कैमरा रिलेटेड एआई फीचर्स भी बड़े काम के हैं, पर अब वो जो है ना, ये वाले एआई फीचर्स बाकी और कंपटीशन के फोन्स में भी काफी नजर आने लगे हैं। पर क्या कॉम्पिटिटर्स के फोन्स का कैमरा S24 अल्ट्रा के
कैमरे के चक्कर का है या नहीं? तो सबसे पहले तो इसके कैमरा स्पेसिफिकेशंस पर ही नजर डाल दीजिए। वो ही अपने आप में इतने ज्यादा इंप्रेसिव हैं कि 90% यूजर्स तो स्पेक्स देखकर ही फ्लैट हो जाएंगे। बट ऑन ए सीरियस नोट, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का कैमरा गजब का था और S24 अल्ट्रा में भी सेम कैमरा ही दिया हुआ है, बस कुछ चीजें इधर जोड़ी गई हैं और कुछ चीजें उधर हटाई गई हैं। जैसे अब 10x टेलीफोटो लेंस नहीं है बल्कि 5x टेलीफोटो लेंस ही दिया गया है। अब यहां आपको लगेगा कि क्या यार, ये तो डिमोशन टाइप की चीज हो गई, कहां 10x और अब एकदम 5x दे दिया। तो ऐसा है नहीं। S24 अल्ट्रा का कैमरा सेंसर जो है वो ज्यादा बड़ा और हायर रेजोल्यूशन का है, जिससे एंड इमेजेस पे, एंड रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा S23 अल्ट्रा के मुकाबले S24 अल्ट्रा की इमेज क्वालिटी ज्यादा बेटर नजर आती है। बाकी इसके कैमरे से खींची इमेजेस को जनरेटिव AI की मदद से बड़ी ही आसानी से एडिट किया जा सकता है और ज्यादा इनहैंस किया जा सकता है। सो सोशल मीडिया पर अब वो आड़ी टेढ़ी फोटो अपलोड करने का अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। रही बात, वैसे ये जनरेटिव AI वाली फोटो एडिट तो हमें पिक्सल 8 प्रो में भी देखने को मिली थी, सो ये फीचर कोई नया नहीं है, पर S24 अल्ट्रा में इसे यूज करना मुझे काफी आसान लगा। अब टीम पिक्सल वाले कमेंट करके मुझे बताइए कि पिक्सल 8 प्रो पर ये जनरेटिव AI की मदद से करना कितना इजी है, कितना मुश्किल है, वो नीचे कमेंट्स करके आप लोग मुझे बताइए। ओवरऑल कैमरा के मामले में S24 अल्ट्रा नो डाउट अमेजिंग है, बट जितना कैमरा अमेजिंग है उतना ही अमेजिंग इसका डिस्प्ले है। इसकी 6.8 इंच की स्क्रीन से अब कर्व्स गायब हैं और पूरी तरह से फ्लैट स्क्रीन है और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, मतलब कहीं धूप में भी इसके डिस्प्ले पर फिल्म आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ सकते हैं और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है उसके अलावा सैमसंग ने S24 अल्ट्रा की के जो डिस्प्ले के ऊपर एक एंटी ग्लेयर कोटिंग करके रखी हुई है, जो अपना रोल मतलब काफी बखूबी निभाती है। ये जो एंटी ग्लेयर कोटिंग जो है, इसके कारण रिफ्लेक्शन इसके आसपास भी नहीं फटकते। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर सैमसंग S24 अल्ट्रा के डिस्प्ले में हमें देखने को मिलता है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट ऑन एंड्रॉइड इकोसिस्टम। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट दिया गया है, इसके साथ कुछ भी कर दो, मतलब गेम खेलना है हाई एंड वाला, मजे से चलेगा। ऑफिस का काम करना है, ढेर सारे एप्स बैकग्राउंड में चलाने हैं, मजे से चलेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो एडिट करनी है, फोटो एडिट करनी है, सब कर लेता है। बस सैमसंग इसमें मतलब मसाज करने का भी फीचर दे देता ना, तो ओए होए बस मेरी जिंदगी मतलब सेट हो जाती। पर कुछ कमियां जरूर हैं जो कई यूजर्स को बॉदर जरूर करेगी। प्रॉब्लम नंबर 1, इसकी बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बिलीव मी, जितना दावा सैमसंग कर रहा है। अगर हैवी यूजर अगर आप हैं तो सुबह 100% पर शुरू करोगे और रात में इस फोन को आपको चार्ज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मीडियम यूजर हैं आप, मतलब जिसे कहा जाए, तो आपको इस फोन को भले ही रात में ना चार्ज करना पड़े, पर ऑफिस पहुंचकर तो S24 अल्ट्रा को आपको चार्जिंग पर लगाना ही पड़ेगा। अब अगर पापा टाइप यूजर हो तो जरूर 2 दिन तक बैटरी खींच सकते हो, पर मतलब आजकल तो मतलब पापा लोग भी बहुत YouTube देखते हैं। मतलब मेरे डैडी तो पूरे दिन भर YouTube पर न्यूज़ और स्पोर्ट्स चैनल देख के मतलब पूरे दिन लगे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरे डैडी भी अगर S24 अल्ट्रा अगर लेंगे तो 2 दिन बैटरी लाइफ खींच पाएंगे। बिलीव मी, वो मुझसे ज़्यादा हैवी यूज़र है। एनीवे, प्रॉब्लम नंबर 2, S24 अल्ट्रा बड़ा भी है, भारी भी है और इसके जो कोने हैं ना, ये जो एजेस हैं, ये मतलब चुभते हैं। अगर आप टाइट जीन्स पहनते हो, बैठ गए तो ये ऐसे चुभेंगे ना, मतलब पैर में कि मतलब परेशान हो जाएंगे। मतलब नाजुक टाइप यूजर्स को हो सकता है ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी खटके। इससे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा महंगा है, बहुत महंगा है और मतलब इनफैक्ट मैं अगर बोलूं तो कई यूजर्स तो आज की तारीख में भी इस दुविधा में होंगे कि ये जो प्राइसिंग है S24 अल्ट्रा की, इस प्राइसिंग में S24 अल्ट्रा लें या पिछले वर्जन का S23 अल्ट्रा ले लें, जो अभी इसके लॉन्च होने के बाद उसका प्राइस कम हो गया होगा। तो क्योंकि अगर
वैसे अगर देखा जाए तो AI वाले इसके जो कई फीचर्स हैं वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ S23 अल्ट्रा में भी आ जाएंगे। तो ये वाला यक्ष प्रश्न या ट्रिकी क्वेश्चन 90% लोगों के दिमाग में आएगा ही आएगा, 101%। और ये सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है, मतलब इट्स परफेक्टली नॉर्मल। तो फिर करना क्या चाहिए अभी बताता हूं। देखो भाई, अगर मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू या इस बजट में नया ही फोन खरीदना है तो S24 अल्ट्रा लेना ही बेहतर है। लेटेस्ट फोन है, S23 अल्ट्रा से किसी भी हालत में 1 साल एक्स्ट्रा तो चल ही जाएगा, साथ में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स इस पे भी काफी वक्त तक मिलते हैं और उस पे मिलेंगे, लेकिन उससे 1 साल एक्स्ट्रा चलेगा ही चलेगा। तो S24 अल्ट्रा उस सिनेरियो में आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है या फिर आपको पैसा बचाना है या पिछले साल ही S23 अल्ट्रा लिया था तो भाई पैसा बचाओ, S25 अल्ट्रा के टाइम पर दिमाग चलाना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने पूरा देख लिया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ही देना और वीडियो शेयर भी कर देना प्लीज। तो चलो फिर चलता हूं, सी यू।